आज एक बार फिर एक नई सबक आमोज़ और इखलाकी कहानी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। कहानी का उन्वान है एक सुई की वजह से मरने वाले पर कब्र का इबरतनाक अजाब जो उस पर रूनुमा हुआ। जानिएगा ये सब कि हकूक़ुल इबाद को मारने का ख़त्म उनको जो है वो पूरे ना करने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये सब जानिएगा आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो आइए चलते हैं असल कहानी की जानिब। एक सुई की वजह से अज़ाब का इबरतनाक वाक़या। बुज़ुर्ग ने बड़ा इबरतनाक वाक़या सुनाया कि उनके ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो उस आलिम के इंतकाल के बाद उनके किसी शागिर्द ने उनको ख्वाब में देखा कि बराना जिस्म के साथ एक छिटियल मैदान में दोपहर की सख्त गर्मी से बेचैन और परेशान होकर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं। इस शागिर्द ने उनसे पूछा कि हज़रत, आपने तो सारी ज़िंदगी इताअत व इबादत और ख़िदमत दीन में गुजारी, मखलूक की इस्लाह और तरबियत में गुजारी, क्या उनमें से आपकी कोई इबादत कबूल नहीं हुई? उन्होंने जवाब दिया, इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जिन आमाल सालिहा की तौफ़ीक दी थी वो सब कबूल हो गए हैं, लेकिन जिस अज़ाब में मैं मुब्तला हूँ वो एक सुई की वजह से हो रहा है। शागिर्द ने पूछा, वो कैसे? उन्होंने जवाब दिया कि इंतकाल से चंद रोज़ पहले मैंने अपना कपड़ा सीने के लिए अपने एक पड़ोसी से सुई मांगी थी और फिर कपड़ा सी कर सुई अलमारी में रख दी और वापस करना याद ना रहा और इसके बाद मेरा इंतकाल हो गया। अब ये अज़ाब जो तुम देख रहे हो उसी एक सुई की वजह से हो रहा है। तुम सुबह बेदार होकर मेरे घर जाना और घर वालों से कहना कि अलमारी में फ़लाँ जगह पर वो सुई रखी है, वो तुम लेकर मेरे फ़लाँ पड़ोसी को पहुंचा देना ताकि मुझसे ये अज़ाब दूर हो जाए। चुनाचे वो शागिर्द सुबह उठकर सीधे उस्ताद के घर पहुँचे और कहा कि फ़लाँ अलमारी में फ़लाँ जगह पर सुई रखी है। घर वालों ने देखा तो बताया कि हाँ रखी है। उस शागिर्द ने पूछा कि तुम्हें मालूम है ये किसकी है? उन्होंने बताया, हाँ, मरहूम फ़लाँ पड़ोसी से लाए थे और हमने सोचा कि ज़रा आने जाने का सिलसिला थम जाए तो ये सुई उनको वापस कर देंगे। शागिर्द ने बताया, मैंने उनको ख्वाब में देखा है कि वो इसी एक सुई की वजह से अज़ाब में मुब्तला हैं, इसलिए वो सुई तुम मुझे दे दो ताकि मैं जल्दी से उनको वापस कर दूं जिनसे वो मांग लाए थे और इनकी तरफ से ताख़ीर की भी माफ़ी मांग लूँ। चुनाचे उस शागिर्द ने वो सुई लेकर उसी को वापस कर दी, यानी पड़ोसी को वापस कर दी और उनको बताया कि हज़रत को उस सुई की वजह से अज़ाब हो रहा है। वो पड़ोसी भी सुनकर रोने लगा और कहने लगा कि कितनी मामूली सी चीज़ की वजह से उनको अज़ाब हो रहा है, मैंने अल्लाह के लिए उनको माफ़ कर दिया, या अल्लाह आप भी अपनी रहमत से उनको माफ़ फरमा दें और उनका अज़ाब दूर फरमा दें। वो शागिर्द कहते हैं, जब रात को मैं सोया तो फिर दोबारा मैंने उनको ख्वाब में देखा, लेकिन अब वो मंज़र कुछ और था। अब हज़रत एक खूबसूरत और सरसब्ज़ सादा बाग के बीचों बीच एक मुसायरी पर आराम फरमा है और चारों तरफ खुदाम मौजूद हैं, फलों फूलों के दरख्त लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैंने करीब जाकर उनको सलाम किया और पूछा, अब क्या हाल है? उन्होंने जवाब में फरमाया, जिस वक्त तुमने पड़ोसी को सुई पहुंचाई उसने ये कहा कि मैं अल्लाह के लिए उनको माफ़ करता हूँ, बस उसी लम्हे मेरा अज़ाब टल गया और जो नेमतें तुम देख रहे हो ये अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से अपने दीन की खिदमत की जो तौफ़ीक अता फ़रमाई थी उसका सिला है। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि हम कभी अपने ज़िम्मे किसी की कोई चीज़ या किसी का कोई हक़ ना रखें, बल्कि जिसकी जो चीज़ हो या जो हक़ हमारे ज़िम्मे हो उसे हम वापस कर दें। अंदाज़ा कीजिए कि एक सुई की वजह से इस कदर अज़ाब है और आज जो बेशुमार हकूक़ुल इबाद के बारे में लापरवाही की जाती है उसका किस कदर वबाल होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें नेक काम करने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।